टू माई यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, अभी मैं आपको 10th क्लास मैथ का जो CBSE ने सैम्पल पेपर जारी किया है वो बता रहा हूँ। इसका सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें एक 12 नंबर क्वेश्चन का जो और क्वेश्चन था उसमें मैं 60 डिग्री के जगह पे 45 डिग्री बनाया हूँ। इसी वो सवाल तो सही बना हुआ है, बस यदि आप 45 डिग्री पे बनाओगे तो एकदम सही सवाल है। लेकिन मैं अभी आपको जो सवाल में 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे मैं 45 डिग्री का यूज कर दिया, क्योंकि पहले वाले सवाल में यही था 45 डिग्री। तो इस पे भी मैं एक बना देता हूँ आपको, 60 डिग्री पे भी मैं बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर तथा पाद के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस इज फाउंड टू be 30 degree and 60 degree respectively from a 60 meter high tower. Find the distance between the lighthouse and the tower. Also find the height of the lighthouse. तो 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो सबसे पहले फिगर आप बनाइए। 60 मीटर ऊंचा भवन का मतलब है, मान लो ये आपका भवन है, ये आपका भवन है, ये मैं A और B मान लिया। और जब ये ऊपर देखता है तो ऊपर यदि देखेगा तो ये आपका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो ये ऐसे देखेगा, इसका मतलब टावर इससे ऊंचा होगा। तो टावर यदि इससे ऊंचा है तो टावर का जो है सो आपका ये आप मान लो कि ये जो है सो आपको टावर है, ये C और D ये टावर है आपका। तो यहाँ से यदि देख रहा है तो एंगल इस हिसाब से बनेगा। तो तुरंत ऐसे फिगर में क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन आप जो है से खींच लीजिए और उसके बाद इसको भी आप क्या कीजिए, इससे मिला दीजिए। तो जो आप लिए हो बिल्डिंग वो आप लिख लो। बिल्डिंग जो है सो आपका क्या है, AB है। और यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द बॉटम लाइट हाउस। लाइट हाउस आप क्या माने हो, लाइट हाउस आप माने हो CD। तो जब ये भवन है AB, तो AB से जब ऊपर की ओर देखता है तो एलिवेशन एंगल बनता है, मतलब उन्नयन कोण। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का जो है सो बन रहा है, यानी उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। और कह रहा है कि अवनमन कोण जब नीचे तरफ देखेगा, तो नीचे तरफ देखेगा यदि लाइट हाउस के पाद तक, तो इसका जो है सो कितना एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये यदि 60 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको जो निकालने क्या है, इसमें निकालने हैं आपको प्रकाश स्तंभ यानी D और भवन के बीच की दूरी यानी BD सबसे पहले निकालने हैं, और उसके बाद प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यानी AC ये CD भी निकालने हैं आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें यदि भवन की हाइट दे दिया है, भवन की हाइट है 60 मीटर, ये 60 मीटर है। तो AB
और यहाँ पे आप इसका नाम रख लो ई। ए बी और डी ई ये क्या है, ये रेक्टेंगल से बन रहा है, तो आमने सामने का साइड बराबर होगा, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और हमें निकालने क्या है, सी डी निकालने हैं, एक तो बी डी निकालने हैं और एक सी डी निकालने हैं। तो सी डी बराबर क्या होगा, पहले आप ये यहाँ पे लिख लो, सी डी बराबर होगा सी ई प्लस डी ई। डी ई तो हमें पता है, बस सी ई निकालेंगे। तो सी ई किस ट्रेंगल में आता है, ए ई सी में आता है। तो तीनों में से कोई भी साइड मुझे पता नहीं है, लेकिन एक भी साइड पता चल जाएगा तो सी ई पता चल जाएगा मुझे। तो हम देख रहे हैं ए ई सी में ए ई जो है सो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। अब बी डी किस ट्रेंगल में आ रहा है, बी डी आ रहा है ए बी डी में। तो यदि मैं ए बी डी से बी डी निकाल लूँ तो बी डी निकलने के बाद ए ई निकल जाएगा और ए ई निकलने के बाद सी निकल जाएगा। बस आपका स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रेंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या देख रहे हैं, थीटा के सामने का एंगल पी और ये बी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी डी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ए बी कितना है, 60 है, अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी डी मल्टीप्लाई √3, ये बराबर हो जाएगा 60। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अपॉन √3। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप जो है शॉर्ट यदि करोगे तो इसे आप 3 के फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो बी डी बराबर आप क्या लिख सकते हो, बी डी बराबर 20 और मल्टीप्लाई 23 जा 60 होता है, तो 3 को आप √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में क्या है, √3। तो √3 से √3 यदि कैंसिल हो गया तो बी डी जो है सो क्या हो जाएगा, 20√3। बी डी आपको पता चल गया। तो यदि आपको पता चल गया तो अब बी डी ए के, चूँकि बी डी किसके इक्वल है, बी डी जो है सो आपको इक्वल किसके है, बी डी इक्वल है आपको ए के। तो लिख सकते हो आप बी डी बराबर, चूँकि बी डी बराबर ए ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20√3। क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पे बना लो। तो यदि ए ई निकल चुका है हमारा 20√3, तो अब आप ट्रेंगल ए ई सी में चलो। फ्रॉम ट्रेंगल ए ई सी में आप देख रहे हो थीटा के सामने का एंगल पी और ये बी, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका सी ई और अपॉन में ए ई। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर सी ई निकालने हैं आपको। तो सी ई अपॉन ए ई कितना निकाले हो आप, 20√3। तो सी ई बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, सी ई मल्टीप्लाई √3, 20√3। इसलिए सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 अपॉन में √3।
√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए CE बराबर कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। अब आप लाइट हाउस की हाइट बता सकते हो, यानी आप CD निकालने थे, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा CE प्लस DE। तो CE कितना है आपका 20 प्लस DE कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। यही आपको निकालने थे। एक निकालने थे आपको CD, एक निकालने थे आपको CD जो लाइट हाउस की ऊंचाई है, और एक निकालना था डिस्टेंस जो BD आपका निकला। ये दो आंसर आपका हो गया। तो साइड में आप जो है सो लिख सकते हो लाइट हाउस हाइट ऑफ लाइट हाउस बराबर कितना है CD आप माने हो, तो CD बराबर हो गया आपका कितना 80 मीटर। एक तो आंसर ये है आपका, और एक जो है सो आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है सो कितना होगा डिस्टेंस यानी BD बराबर जो है सो आपका कितना होगा 20√3। ये हो गया 20√3। यही आपका दो जो है सो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का और का जो क्वेश्चन था। मैं तो बना चुका था, बस यहाँ पे 60 डिग्री के जगह पे 45 डिग्री दे दिया। यदि आपको एग्जामिनेशन में 45 डिग्री दे तो आप उसी हिसाब से जो है सो सॉल्व करना, और 60 डिग्री पे भी मैं बना दिया। चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।